अज़ीज़ों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, आज का मज़मून है किस पानी से वज़ू करना और नहाना दुरुस्त है और किस पानी से नहीं। हज़रात, मसला नंबर 1, आसमान से बरसे हुए पानी और नदी, नाले, चश्मे और कुएँ, तालाब और दरियाओं के पानी से वज़ू और गुस्ल दुरुस्त है, चाहे मीठा हो या खारा। समुद्र के पानी से भी वज़ू दुरुस्त है। मसला नंबर 2, किसी फल या दरख्त या पत्तों से निचोड़े हुए अर्क से वज़ू और गुस्ल दुरुस्त नहीं। मसला नंबर 3, जिस पानी में कोई चीज़ मिल गई या पानी में और चीज़ पकाई गई और ऐसा हो गया कि अब बोलचाल में उसको पानी नहीं कह सकते बल्कि उसका और कुछ नाम हो गया है, जैसे शरबत, शीरा, शोरबा, सिरका, गुलाब, अर्क, गाउज़बा, दूध, रंग वगैरह, तो उनसे वज़ू और गुस्ल जायज़ नहीं। मसला नंबर 4, बड़ा भारी हौज़ 10 हाथ लंबा और 10 हाथ चौड़ा या 20 हाथ लंबा और 5 हाथ चौड़ा या 25 हाथ लंबा और 4 हाथ चौड़ा और इतना गहरा हो कि अगर चुल्लू से पानी उठा दें तो ज़मीन न खुले, बहते हुए पानी के हुक्म में है। ऐसे हौज़ को दह दर दह कहते हैं, दह दर दह। अगर उसमें ऐसी निजासत पड़ जावे जो पड़ जाने के बाद दिखाई नहीं देती, जैसे पेशाब, खून, शराब वगैरह, तो चारों तरफ वज़ू करना दुरुस्त है, जिधर चाहे वज़ू करें। और अगर ऐसी निजासत पड़ी जो दिखलाई देती है, जैसे मुर्दा, कुत्ता वगैरह, जो जिधर पड़ा हुआ हो उस तरफ वज़ू ना करें, उसके सिवा और जिस तरफ से चाहे करे। अलबत्ता अगर इतने बड़े हौज़ में इतनी बड़ी निजासत गिर पड़ जाए कि उसका रंग या बू या मज़ा बदल जावे तो नजिस हो जाएगा। मसला नंबर 5, धूप के जले हुए पानी से सफ़ेद दाग हो जाने का डर है, इसलिए इससे वज़ू गुस्ल ना करना बेहतर है। नंबर 6, ऐसे नापाक पानी का इस्तेमाल जिसके तीनों वस्फ़ बदल गए हों, यानी रंग, बू, मज़ा, किसी तरह दुरुस्त नहीं हो। न जानवरों को पिलाना जायज़ है, हाँ मिट्टी वगैरह में डालकर गारा बनाना जायज़ है, मगर ऐसे गारे से मस्जिद ना लीपे और ऐसे पानी से मकान में छिड़काव भी कर सकता है। अब आइए हजरात, इसके आगे हम कुएं के बयान की तरफ चलेंगे। कुएं का बयान। मसला नंबर 1, जब कुएं में कुछ निजासत गिर पड़े तो कुआं नापाक हो जाता है और पानी खींच डालने से पाक हो जाता है। थोड़ी निजासत गिरे या बहुत सारा पानी निकालना चाहिए। जब सारा पानी निकल जाएगा तो कुआं पाक हो जाएगा। कुएं के अंदर के कंकड़, दीवार वगैरह के धोने की ज़रूरत नहीं, वो सब आप ही आप हो जाएगी। इसी तरह रस्सी, डोल जिससे पानी निकाला है, कुएं के पाक होने से आप ही आप पाक हो जाएगा। इन दोनों के धोने की भी ज़रूरत नहीं है। इसका फ़ायदा क्या है? सब पानी निकालने का मतलब ये है कि इतना निकालें कि पानी टूट जावे और आधा डोल भी भरकर ना आवे। मसला नंबर 2, कुएं में कबूतर, गौरैया की बीट गिर गई तो पानी नजिस नहीं हुआ क्योंकि ये पाक है, और मुर्गी, बतख के गलीज से नजिस हो जाता है और सब पानी निकालना वाजिब है क्योंकि ये नापाक है। मसला नंबर 3, कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी पेशाब कर दे या और कोई निजासत गिरे तो सब पानी निकाला जाए। मसला नंबर 4, अगर आदमी या कुत्ता या बकरी या उसी के बराबर कोई और जानवर गिर के मर जाए तो सारा पानी निकाला जाए, और अगर बाहर मरे फिर कुएं में गिरे तब भी यही हुक्म है कि सारा पानी निकाला जाए। मसला नंबर अगला, अगर कोई जानदार चीज़ कुएं में मर जावे और फूल जावे या फट जावे तब भी सब पानी निकाला जाए, छोटा जानवर हो चाहे बड़ा। अगर चूहा हो या गौरैया मर कर फूल जाए या फट जावे तो सब पानी निकालना चाहिए। मसला नंबर अगला, अगर चूहा या इसी के बराबर कोई और चीज़ गिरकर मर गई लेकिन फूली फटी नहीं तो 20 डोल निकालना वाजिब है और 30 डोल निकाल डालें तो बेहतर है।
लेकिन पहले चूहा निकालें तब पानी निकालना शुरू करें। अगर चूहा ना निकला तो उस पानी निकालने का कुछ एतबार नहीं। चूहा या वो चीज़ जो गिरी है निकालने के बाद फिर इतना ही पानी निकालना पड़ेगा। अगला मसला, बड़ी छिपकली जिसमें बहता हुआ खून होता है, उसका भी यही हुक्म है कि अगर मर जावे और फूले फटे नहीं तो 20 डोल निकालना चाहिए और 30 डोल निकालना बेहतर है। और जिसमें बहता हुआ खून ना होता हो उसके मरने से पानी नापाक नहीं होता। मसला नंबर अगला, अगर कबूतर या मुर्गी या बिल्ली या इसी के बराबर कोई चीज़ गिरकर मर जाए और फूले नहीं तो 40 डोल निकालना वाजिब है और 60 डोल निकालना बेहतर है। मसला नंबर अगला, जब कुएं में डोल पड़ा रहता है उसी के हिसाब से निकालना चाहिए और अगर इतने बड़े डोल से निकाला जिसमें बहुत पानी समाता है तो उसका हिसाब लगा लेना चाहिए। अगर उसमें 2 डोल पानी समाता है तो 2 डोल समझें और अगर 4 डोल आता है तो 4 डोल। खुलासा ये कि 6 डोल पानी आता हो उसी हिसाब से खींचा जाएगा। मसला नंबर अगला, अगर कुएं में इतना बड़ा स्रोत है कि सब पानी नहीं निकल सकता, जैसे जैसे पानी निकालते हैं वैसे वैसे उसमें से और पानी निकलता है, तो जितना पानी उसमें उस वक्त मौजूद है अंदाज़ा करके उसी कदर निकाल डालें। अंदाज़ा 2 दीनदार मुसलमान से कराना चाहिए या पानी पहले नाप लें और एकदम 100 डोल खींच लें। जितना पानी उससे कम हुआ हो उसी के हिसाब से बाकी पानी निकाल डालें। और जहाँ ये सब मुश्किलें होती 100 डोल निकलवा डालें। मसला नंबर अगला, अगर कुएं में 1-2 मैगनियाँ गिर जाएं और साबित निकल आवें यानी वैसे ही मधी तो कुआं नापाक नहीं होता। सदकल्लाहु मौलाना अज़ीम।